गुड आफ्टरनून एवरीवन। जैसे कि आप सभी को पता है आपका एचटेट की एग्ज़ाम डेट आ गई है। उसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारी सीटीआई एकेडमी ने आपके लिए स्पेशल क्रैश कोर्स शुरू किया है, जिसमें हम आपको साइकोलॉजी के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करवाने वाले हैं जो आपसे हर पेपर में पूछे जाते हैं। तो इस क्रैश कोर्स में बच्चों हम केवल और केवल वही टॉपिक और वही क्वेश्चन ही करेंगे जो आपके पेपर में आते हैं या जो पेपर में आ सकते हैं। हम फालतू का कुछ नहीं पढ़ेंगे, हम केवल सिलेक्टेड क्वेश्चन ही करेंगे या ऐसे टॉपिक करेंगे जो आपके पेपर में हर बार आए हुए हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि साइकोलॉजी के सिलेबस जो आपको दिया जाता है, कई बार जो आपके क्वेश्चन आते हैं जो उस सिलेबस से बाहर भी आते हैं। जैसे उनमें से एक टॉपिक है बच्चों मेमोरी। मेमोरी जो टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं स्मृति। आपने देखा होगा कि आपका जो साइकोलॉजी का सिलेबस दिखाया जाता है एचटेट के लिए, चाहे वह कोई भी लेवल हो, पीजीटी, टीजीटी या पीआरटी, उसमें स्मृति टॉपिक नहीं दिखाया जाता। लेकिन आप देखते हो जब भी आपका एग्जाम होता है तो यहाँ से आपके हर बार प्रश्न बने हैं। तो बच्चों आज हम स्मृति टॉपिक को समझेंगे। बहुत ही कम समय में इसके सारे क्वेश्चन जो आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं उनके बारे में जानेंगे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। स्मृति या मेमोरी होती क्या है? बच्चों अगर आपको हमारी ये वीडियो और ये क्रैश कोर्स पसंद आ रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले तो आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। तो बच्चों चलिए स्मृति के बारे में बात करते हैं। स्मृति होती क्या है, मेमोरी होती क्या है? मेमोरी क्या होती है बच्चों? जिसको हम बोलते हैं स्मृति, यानी जो हमारा पूर्व अनुभव रहा है, जो हमारे पूर्व अनुभव रहा है उसको अपने दिमाग में या मानसिक में या मैं बोलूँ दिमाग में स्टोर करने को ही हम क्या बोलते हैं? स्मृति बोलते हैं। यानी जब चीज़ों को हम ध्यान रखते हैं, याद रखते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं? स्मृति बोलते हैं। यानी अगर मैं एक लाइन में इसकी परिभाषा देना चाहूँ तो मेमोरी क्या होगी? अपने पूर्व अनुभवों को मस्तिष्क में स्टोर करके रखना ही स्मृति कहलाता है। उसके बाद बच्चों आपके पास प्रश्न आता है कि स्मृति के कितने पक्ष या एस्पेक्ट होते हैं। तो हम करते हैं, जो स्मृति है उसके दो एस्पेक्ट होते हैं हमारे पास। यहाँ पर हम देखेंगे कि स्मृति के दो पक्ष होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है हमारा पॉजिटिव, जिसको हम बोलते हैं धनात्मक पक्ष, और एक होता है बच्चों नेगेटिव, जिसको हम बोलेंगे ऋणात्मक पक्ष। यानी हमारी जो मेमोरी है इसके दो ही पक्ष हो सकते हैं। कोई भी चीज़, कोई भी बात या तो हमें याद रहेगी या हम उसको भूल जाएंगे। जो चीज़ें हमें याद रहती है उसको हम धनात्मक पक्ष के अंतर्गत लेते हैं। यानी जो चीज़ें याद रहेंगी उसको हम क्या बोलेंगे? रिमेम्बरिंग। दूसरा हमारा जो मेमोरी का जो पक्ष हो सकता है, क्या हो सकता है कि हमें कुछ चीज़ याद ना रहे। जब चीज़ हमें याद नहीं रहेगी तो वह हमारी मेमोरी नहीं होगी, वह हमारी मेमोरी का कैसा पक्ष होगा बच्चों? नेगेटिव पक्ष होगा। इसको हम बोलेंगे फॉरगेटिंग। तो बच्चों आपको याद रखना है कि हमारी मेमोरी के दो पक्ष होते हैं, दो एस्पेक्ट होते हैं। अगर कोई चीज़ हमें याद रहती है वह रिमेम्बरिंग के अंतर्गत आएगी, जो चीज़ें हम भूल जाते हैं वो फॉरगेटिंग के अंतर्गत आएगी। कई बार आपसे पूछा जाता है कि जो हम बातों को भूल जाते हैं, जिन बातों को हम भूल गए हैं वह हमारे मेमोरी के किस पक्ष के अंतर्गत आएगी? तो बच्चों आपको याद रखना है ऋणात्मक, और जो चीज़ें याद रहती है वह हमारे धनात्मक यानी पॉजिटिव एस्पेक्ट के अंतर्गत आती है। आगे बच्चों हम बात करते हैं कि जो भी हमारी मेमोरी है इसकी कितनी स्टेजेज होती हैं। बच्चों हम इस क्रैश कोर्स में केवल और केवल वो टॉपिक करेंगे जो आपके पेपर में पूछे गए हैं, और बहुत ही कम समय में हम इन टॉपिकों को करने वाले हैं। हर टॉपिक जो कि आपके पेपर में पूछा जाएगा वहीं से आपको प्रश्न मिलेंगे। तो बच्चों हम जो भी टॉपिक करेंगे बहुत ही कम समय में और बहुत ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपको पता है आपका एचटेट का एग्ज़ाम आ चुका है। तो बच्चों आगे हम करते हैं, जो मेमोरी है इसकी स्टेजेस कितनी होती हैं। पेपर में आपसे सीधा पूछा जाएगा कि मेमोरी की स्टेजेस कितनी होती हैं, या आपको ऑप्शन दिए जाएंगे और आपको बताना होगा इसमें से कौन सी मेमोरी की स्टेज नहीं है। तो बच्चों मेमोरी की स्टेज 3 होती है। पहला होता है हमारा संकेतन, जिनको हम बोलते हैं इनकोडिंग। इनकोडिंग क्या होगी बच्चों? जो भी चीज़ें हमें दिखाई देती हैं उनको अपने मस्तिष्क में संकेत के रूप में रखना, उसको हम क्या बोलते हैं? एनकोडिंग बोलते हैं। उसके बाद आता है बच्चों संचयन। संचयन का मतलब क्या है? स्टोर या स्टोरेज बोलते हैं।
और तीसरी जो स्टेज आती है बच्चों मेमोरी की, किसी भी चीज़, जो भी चीज़ हम याद रखते हैं वह मेमोरी बने, इसके लिए 3 स्टेजेज होती हैं। पहला है संकेतन, यानी जो भी चीज़ हमें दिखाई देती है उसके क्या करेंगे हम अपने मस्तिष्क में, नर्वस सिस्टम में क्या करेंगे, उसका संकेत रखेंगे, उसके बाद हम उसको स्टोर करेंगे। उसके बाद आता है बच्चों रिकॉल, यानी कि जो चीज़ें हमने याद की है उसको हम दोबारा से याद कर सकते हैं, यानी हम यहाँ पर लिखेंगे बच्चों पुनर्प्राप्ति, जिसको हम बोलेंगे रिकॉल या रिट्राइवल भी इसको बोलते हैं। तो बच्चों ये 3 स्टेजेज होती है मेमोरी की। तो आपसे पूछा जाएगा 4 ऑप्शन देकर कौन सी मेमोरी की स्टेज नहीं है। कोई भी चीज़ आपके लिए मेमोरी बने तो उसके लिए आपको 3 स्टेजों से गुजरना पड़ेगा। पहले आपको संकेतन चाहिएगा, यानी पहले उसको आप एनकोडिंग करोगे, उसके बाद हम उसका स्टोरेज करेंगे, उसके बाद हम जब उसकी आवश्यकता होती है तो हम उसकी पुनर्प्राप्ति यानी कि रिकॉल या रिट्राइवल कर सकते हैं। तो बच्चों ये 3 स्टेजेज होती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि हमारी जो मेमोरी होती है उसकी कितने प्रकार की होती है। यानी यहां पर हम करेंगे बच्चों टाइप्स ऑफ मेमोरी। एक बार फिर से बताना चाहूँगी बच्चों, जो हम क्रैश कोर्स कर रहे हैं इसमें हम केवल और केवल वही टॉपिक करेंगे जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं। फालतू की चीज़ें हम इसमें नहीं करेंगे। तो आपको ध्यान से पढ़ना है, वो सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रही हूँ साइकोलॉजी की, वो चीज़ें आपको याद कर लेनी है। मुख्य तौर पे उन बच्चों के लिए यह वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है जिनको यह समझ नहीं आता कि मुझे एचटेट क्रैक करने के लिए साइकोलॉजी के कौन कौन से टॉपिक करने चाहिए। तो बच्चे जुड़े रहिए CTI एकेडमी पर मेरे साथ। मैं आपको साइकोलॉजी के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक करवाऊंगी इसी चैनल पर। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए बच्चों हम देखते हैं आगे कि हमारी जो मेमोरी है वह कितने प्रकार की होती है। 3 प्रकार की मेमोरी हमें देखने को मिलती है। पहले है हमारी संवेदी स्मृति, जिसको हम बोलते हैं सेंसोरी मेमोरी। ये मेमोरी क्या होती है बच्चों, इस मेमोरी में हमें कोई भी चीज़ बहुत ही कम समय के लिए याद रहती है, या अगर मैं बात करूं 1 सेकंड या 2 सेकंड के लिए ही जब कोई चीज़ हमें याद रहती है तो हम उसे बोलते हैं संवेदी स्मृति। जैसे कि बच्चों आप घर से कोचिंग सेंटर के लिए मान लीजिए आ रहे हो, आपको रास्ते में जो जो चीज़ें दिखाई दी, आपको वहाँ पर कोई भी साउंड दिखाई दिया तो वो आपको कितने समय के लिए याद रहेगा, 1 या 2 सेकंड के लिए। तो इसको हम बोलते हैं संवेदी स्मृति मेमोरी। दूसरा है हमारा लघु स्मृति, या इसको हम बोल सकते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी। ये मेमोरी क्या होगी बच्चों, जो आपको 20 से 30 सेकंड तक ही याद रहती है। यानी जो हमारी संवेदी स्मृति थी वह हमें बहुत कम 1 या 2 सेकंड के लिए याद रहती है। लघु स्मृति क्या होगी, 20 से 30 सेकंड तक याद रहेगी कुछ चीज़ें। जैसे कि आप देखते हो जब आपको कोई फ़ोन नंबर आपको बताता है तो आप किसी का फ़ोन नंबर सुनते हो तो आपको नोट करते हो, इतनी देर तक आपको वो याद रहता है। जैसे ही आपने नोट करके वो छोड़ दिया तो उसके बाद आप उसको भूल जाते हो। तो ये चीज़ें होती हैं लघु स्मृति। लास्ट वाला बच्चों है हमारी दीर्घ अवधि मेमोरी। दीर्घ अवधि स्मृति या इसको हम बोल सकते हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या होगी बच्चों, जो चीज़ें हमें काफ़ी समय तक याद रहती है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ 30 सेकंड से ज़्यादा तक अगर आपको कोई बात याद रहती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, लॉन्ग टर्म मेमोरी बोलते हैं। यानी 30 सेकंड कम से कम होना चाहिए, इससे ज़्यादा कितना भी हो सकता है तो उसको हम दीर्घ अवधि मेमोरी या दीर्घ अवधि स्मृति या लॉन्ग टर्म मेमोरी बोलते हैं। तो बच्चों ये 3 प्रकार की मेमोरी होती है। आगे हम पढ़ते हैं कि जो हमारी दीर्घ अवधि मेमोरी है उसके आगे कुछ टाइप हैं जहां से आपके पास प्रश्न बनते हैं। तो चलिए बच्चों उनको भी कर लेते हैं जल्दी से। बच्चों अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरीके से आपको साइकोलॉजी का हर एक टॉपिक जो आपके पेपर में पूछा जाता है वो करवाएं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आपकी जैसे कि आपको पता है कि आज हमारी क्लास 3 है, तो ऐसे ही हम आपके सामने हर एक क्लास लेकर आएंगे। तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए बच्चों अब हम करते हैं कि जो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी है वह आगे कितने प्रकार की होती है। मोटे तौर पर देखें तो हमारी जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है बच्चों 2 प्रकार की होती है, जिसमें हम देखते हैं एक हमारी होती है घोषणात्मक मेमोरी, घोषणात्मक स्मृति,
जिसको हम बोल सकते हैं डिक्लेरेटिव मेमोरी। इस मेमोरी में क्या होता है बच्चों, जो भी हमारा ज्ञान है, नॉलेज है, ज्ञान, सूचनाएं, जो भी चीज़ें हमें याद रहती है, जैसे कि मान लीजिए अब जीके के कुछ क्वेश्चन आपको याद है, इन तरह की जो नॉलेज है, जो सूचना है, जो आंकड़े हैं, वो इसके अंतर्गत रहते हैं। दूसरी हमारी प्रोविजनल मेमोरी या प्रक्रिया मूलक स्मृति। इसमें क्या होता है बच्चों, जो भी हम कोई कार्य सीखते हैं उस कार्य को किस तरीके से किया जा सकता है, यानी किसी भी कार्य को करने से संबंधित मेमोरी इसके अंतर्गत आएगी। प्रोविजनल मेमोरी जिसको कहते हैं कार्य को सीखने से संबंधित, कार्य को सीखने से संबंधित जो भी मेमोरी होती है। जैसे कि आपके पास पेपर में प्रश्न आता है, एक बच्चा साइकिल चलाना सीख रहा है तो वह कौन सी मेमोरी होगी, तो वह बच्चों हमारी होगी प्रक्रिया मूलक या प्रोविजनल मेमोरी जिसको बोलते हैं। तो बच्चों आगे हमारी जो घोषणात्मक मेमोरी है, इसको हम आगे दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक को हम बोलते हैं बच्चों, पहले टाइप जो है इसका है वह सिमेंटिक या अर्थागत सिमेंटिक मेमोरी, जिसको हम अर्थागत बोल सकते हैं। दूसरा होगा हमारा एपिसोडिक मेमोरी। तो ये दो टाइप आगे हैं बच्चों। सिमेंटिक मेमोरी में क्या होगा, किसी भी चीज़ का अर्थ यानी अर्थ ग्रहण करना, जैसे कि आपको मैथ के सूत्र याद हैं, ये सारी चीज़ें आपके इसके अंतर्गत आती हैं। कोई भी आंकड़ा आपको याद है, वो सारी इसके अंतर्गत आएंगी। यानी कि जो हमारी घोषणात्मक स्मृति थी या डिक्लेरेटिव मेमोरी थी, उसको आगे हमने दो भागों में बांटा है। इसमें हमने देखा ज्ञान, सूचनाएं, और इसके अंतर्गत मैंने आपको बोला था कोई भी सूत्र और कोई भी आंकड़ा आपको याद है तो घोषणात्मक मेमोरी के अंतर्गत आता है। घोषणात्मक मेमोरी को आगे हमने दो भागों में डिवाइड किया है। पहली है सिमेंटिक मेमोरी, जिसको हम अर्थागत मेमोरी भी कहते हैं। इसमें क्या होगा बच्चों, किसी भी चीज़ का आंकड़ा आपको याद रहना है, ज्ञान, सूचना इसके अंतर्गत आएंगे। आगे हमने देखा एपिसोडिक मेमोरी क्या होती है, घटना से संबंधित, यानी पेपर में आपसे पूछा जाता है कि आपको आपके बचपन की कोई घटना याद है या किसी की कोई घटना आपको जब बताई जाती है तो वह किस प्रकार की मेमोरी के अंतर्गत आएगी बच्चों, एपिसोडिक मेमोरी के अंतर्गत। एपिसोडिक मेमोरी में मुख्य रूप से व्यक्तिगत घटनाएं आती हैं, यानी जो घटनाएं आपके साथ हो चुकी है उनके बारे की जुड़ी हुई मेमोरी आपकी जो है एपिसोडिक मेमोरी कहलाते हैं। तो बच्चों आपने देखा कि हमने बहुत ही कम समय में मेमोरी टॉपिक को समझा। मेमोरी टॉपिक में हमने क्या किया, मेमोरी होती क्या है, मेमोरी के पक्ष कितने होते हैं, मेमोरी कितने प्रकार की होती है, इसके अलावा मेमोरी की स्टेजेस कितनी होती है। तो बच्चों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और मेमोरी टॉपिक समझ में आया होगा। अगर बच्चों आप चाहते हैं कि इसी तरीके से आप हमारी जो है क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सके तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साथ साथ आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आप उस पर कॉल करके या व्हाट्सअप करके भी पूछ सकते हैं। तो बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हमारी कोशिश यही है कि बहुत कम समय में आपकी जो है बहुत ज़्यादा, यानी जो आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एचटेट में पूछे जाते हैं, क्रैश कोर्स के तहत हम आपको वही टॉपिक करवाएंगे जो आपको पेपर में पूछे जाते हैं। बहुत ज़्यादा समय हम आपका नहीं लेंगे, बहुत कम समय में आपकी जो एचटेट के लिए साइकोलॉजी है जो आपकी 30 नंबर की आती है, तो मेरी कोशिश यही रहेगी आप इसमें से 30 नंबर प्राप्त करें, क्योंकि जो मैं आपको साइकोलॉजी के टॉपिक कराने वाली हूँ वो आपके पेपर में 100% आएंगे। तो बच्चों अगर आपको ये क्लासें पसंद आ रही है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।